हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. एपिसोड 5 की शुरुआत में हम दारान को देखते हैं जो कि कांगजून को वहां से जाने के लिए बोलती है, बट कांगजून वहां से नहीं जाता और ना ही दारान को सेयोंग के रूम के अंदर जाने देता। काफी देर तक एक दूसरे से फाइट करने के बाद एट लास्ट कांगजून दारान को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। सेयोंग जब रूम से बाहर आती है तो उसे उसके रूम की चाबी वहीं पे गिरी हुई मिलती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को यूनजे की ऑफिस में देखते हैं। दारान जब नोटिस बोर्ड को देखती है तो उसे वहाँ पे उन दोनों की फोटो नहीं मिलती जिसे उसने पिछली बार लगाया था। दारान जब उस फोटो को फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे योनजे के सामान में से एक फ्लाइट की टिकट मिलती है, जिसे देखकर दारान को पता चलता है कि शादी से कुछ दिनों पहले ही यूनजे कोरिया छोड़कर अमेरिका जाने वाले थे। ये सब देखकर दारान काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद अब योनजे उससे शादी नहीं करना चाहते थे। कांगजून जब वापस दारान के पास आता है तो वो दारान पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि दारान ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, जिसके बाद दारान कांगजून को योनजे समझकर काफी ज्यादा रोती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में सोता हुआ देखते हैं, बट मॉर्निंग होने से पहले कांगजून वहां से चला जाता है। कांगजून जब घर में होता है तो मैरी उसे कॉल करके कहती है कि कांगजून का फोन तो आपके पास है तो आई एम श्योर कि उसका वॉलेट भी आपके पास ही होगा। जिस पर कांगजून अपने वॉलेट को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता एंड देन फोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद मैरी फिर से कांगजून को कॉल करती है एंड देन कहती है कि ओए अंकल, आपको पता है क्या कांगजून जाग चुका है, सो जल्दी से हॉस्पिटल आइए। और फिर क्या था, जैसे ही कांगजून भागते हुए घर से बाहर जाता है वैसे ही मैरी घर के अंदर आ जाती है। एंड गाइस, इसे कहते हैं दिमाग। अंदर आने के बाद तो कांगजून का रिएक्शन देखने लायक था। आफ्टर दैट कांगजून मैरी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है क्योंकि अगर मैरी ने इस घर में कांगजून के सामान को देख लिया, स्पेशली कांगजून के बेड को, तो फिर मैरी को भी पता चल जाएगा कि अभी योनजे की बॉडी में योनजे नहीं बल्कि कांगजून है, बिकॉज कांगजून को इस बेड के अलावा और कहीं भी नींद नहीं आती। मैरी जब कांगजून से उसका वॉलेट मांगती है तो कांगजून उसे वो वॉलेट देने से मना कर देता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो मैरी कुछ ऐसा करती है एंड देन वॉलेट लेकर वहां से भाग जाती है। दारान जब काफी ज्यादा सैड होकर स्कूल में बैठी होती है तो वहीं दूर से पीई टीचर उसे देख रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे दारान की फ्रेंड आकर उनसे कहती है कि क्या आप अभी दारान को देख रहे हैं? ओ माय गॉड, आई थिंक इसका मतलब कि आप दारान को पसंद करते हैं। जिसे सुनकर पीई टीचर उन्हें ये सब बोलने से मना करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी आ जाती हैं एंड उन दोनों को ऐसा देखकर कुछ और ही समझ लेती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सेयोंग को देखते हैं जो कि यूनजे की मॉम को कॉल करके उन्हें एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगजून को देखते हैं जो कि दारान को देखता ही रह जाता है क्योंकि दारान वेडिंग ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों वेडिंग ड्रेस में क्यों हैं, तो मैं बताती हूँ ना। एक्चुअली ये दोनों वेडिंग ड्रेस में इसलिए हैं बिकॉज आज इन दोनों का प्री वेडिंग फोटो शूट होने वाला है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ उन दोनों का काफी अच्छे से फोटो शूट होता है।
दारान कांगजून को कुछ पैसे एंड फ्लाइट टिकट्स देते हुए उसे यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए बोलती है, बिकॉज अब वो यूनजे से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब यूनजे उसे पसंद नहीं करते। और अगर कांगजून कुछ दिनों के लिए कोरिया छोड़कर बाहर चला जाएगा तो उन दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ दारान को यूनजे से शादी ना करने की एक वजह भी मिल जाएगी, क्योंकि जब दूल्हा भाग गया तो शादी किससे करेगी। कांगजून दारान से कहता है कि अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो फिर आपने ये सब क्यों किया, जिस पर दारान कहती है कि क्योंकि मैं योंजे के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज को बनाना चाहती थी। कांगजून कहता है कि जिस पर्सन ने आपके लिए सब कुछ किया, आपको उठाया, आपके साथ फोटो शूट कराया, आपके साथ पूरा दिन हंसता रहा, वो यूनजे नहीं बल्कि कांग क्योंग जून है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ यूनजे ही दिखाई देता है। उन दोनों का जब आखिरी फोटो शूट चल रहा होता है तो कांगजून दारान से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपकी यूनजे के साथ कुछ स्पेशल मेमोरीज भी होनी चाहिए। एंड देन दारान को किस करते हुए कहता है कि अब आप क्या करेंगी, क्योंकि आपकी ये मेमोरी योंजे के साथ नहीं बल्कि कांग क्योंग जून के साथ है। सो गिल टीचर प्लीज आप इस मेमोरी को मेरे किस को संभाल के रखिएगा, बिकॉज ये कांग क्योंग जून का फर्स्ट किस है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो फिर से उन दोनों की भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। दारान का भाई चुंगसिक जब वेडिंग फोटोज मैरी को सेंड करता है तो मैरी उन फोटोज को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन सभी फोटोज में यूनजे की स्टाइल एंड उसके पोजेस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कांगजून किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम यूनजे की मॉम को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट के बारे में जानने के बाद अब्रॉड से वापस कोरिया आ चुकी हैं। चुंगसिक जब दारान से मिलने जाता है तो वो छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जहां कांगजून दारान से कह रहा होता है कि शादी टूटने के बाद ना मेरे पीछे रोते हुए मत आना, और हाँ मेरे यहाँ से जाने के बाद इस बॉडी के अलावा और सब कुछ भूल जाना। और फिर क्या था, ये सब सुनने के बाद तो चुंगसिक का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपके या फिर मेरे भाई का होता। दारान जब घर जाती है तो चुंगसिक किचन से केक लाते हुए कहता है कि दीदी आर यू प्रेग्नेंट। क्या आपके साथ ये सब योंजे ने किया है, बस एक बार बताओ मुझे, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली ये केक दारान की मॉम ने दारान के लिए मंगाया होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि दारान प्रेग्नेंट है, बिकॉज कुछ दिनों से यूनजे एंड दारान दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट दारान उन सभी को बता देती है कि अब वो यूनजे से शादी नहीं करना चाहती। मॉम के पूछने पर दारान कहती है कि एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद यूनजे ने मुझसे कहा कि अब वो डॉक्टर नहीं रहना चाहते हैं, दैट्स वाई मैंने भी उनसे कह दिया कि अगर आप डॉक्टर नहीं तो मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगी। जिसे सुनने के बाद दारान की मॉम कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं एंड वहाँ से चली जाती हैं। बट इसके बाद तो दारान की मॉम का कम बैक देखने लायक था। एंड गाइस ये सीन देखने के बाद आप सभी को क्या पता चलता है कि मॉम चाहे कोरिया की हो या फिर इंडिया की, बट जब वो गुस्से में होती है ना तो उनके सामने डैड की भी नहीं चलती और हमारी तो वॉट ही लगी होती है। कांगजून दारान से मिलने आता है बट घर के अंदर की आवाजों को सुनकर वो भी वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद दारान भी भागते हुए बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कांगजून वॉज लाइक गिल टीचर आर यू ओके। मैं तो यहाँ पे आपको देखने आया था बिकॉज मैं आपके लिए काफी ज्यादा परेशान था, बट आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल, सो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दारान की मॉम दारान को मारने ही वाली होती है कि तभी सामने कांगजून आकर दारान को बचा लेता है, जिसके बाद तो सभी का रिएक्शन देखने लायक था।
एंड आफ्टर दैट थोड़ा सोचने के बाद एट लास्ट कांग जून फिर से उन सभी को सरप्राइज देता है। सरप्राइज! देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में देखते हैं जहां कांग जून दारान की हेल्प करते हुए उसे और भी ज्यादा मार खाने से बचा लेता है। वो दोनों जब साथ में बातें कर रहे होते हैं तो योंजे की मॉम उन्हें कॉल करके मिलने के लिए बुलाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को योंजे की मॉम के पास देखते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद योंजे की मॉम कांग जून को योंजे समझकर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड चलने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कांग जून अपनी बॉडी को हॉस्पिटल से उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि वो फिर से बिल्कुल उसी तरह एक्सीडेंट करके अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सके। बट एट लास्ट कांग जून ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम कांग जून को योंजे की मॉम के पास देखते हैं जहां वो उनसे कहता है कि एक्सीडेंट के बाद से मैं गजनी बन चुका हूँ। मुझे सब कुछ भूल चुका है। वापस आने के बाद कांग जून दारान से कहता है कि अब योंजे की मॉम के साथ अब्रॉड जाने के अलावा और मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं एक बच्चा नहीं बल्कि बड़ा बनकर आऊंगा। और हाँ, आने के बाद मैं आपसे शादी भी करूंगा बिकॉज आई थिंक आई लाइक यू गिल टीचर। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। जिसे सुनने के बाद दारान तो कांग जून को एक जोर का पंच मारती है एंड आफ्टर दैट उसका काफी ज्यादा मजाक बनाती है बिकॉज ये पहली बार था जब किसी हाई स्कूल के बच्चे ने उसे प्रपोज किया था। ये सब देखने के बाद कांग जून काफी ज्यादा सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम कांग जून को मैरी के पास देखते हैं जहां वो जाने से पहले मैरी को गुड बाय बोलना चाहता था। यहाँ पे भी कांग जून की ऐसी हरकतों को देखकर मैरी को पहले वाले कांग जून की याद आती है बिकॉज वो भी बिल्कुल इसी तरह किया करता था। ये सब याद करने के बाद तो मैरी का रिएक्शन देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ जब दारान कांग जून से मिलने आती है तब तक कांग जून वहां से जा चुका था। जाने से पहले कांग जून बार बार पीछे मुड़कर दारान को देख रहा होता है बट दारान उससे मिलने एयरपोर्ट नहीं आती, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आफ्टर दैट हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम दारान को उसके फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी में देखते हैं। दारान जब लिफ्ट का वेट कर रही होती है तभी वो अपने बगल में कांग क्यूंग जून को देखती है एंड आफ्टर दैट उसे कांग क्यूंग जून बोल बोल कर बुलाने लगती है बट कांग जून उसे कोई भी भाव नहीं देता। बट जैसे ही दारान यूंजे बोलती है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन।